कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के बाद हुई निर्मम हत्या पर सियासी घमासान चरम पर है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के साथ साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी अटैक किया है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि दो लड़कों की जोड़ी अपराधियों की हितैषी बन गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? उनके मुंह में दही क्यों जम गई है? बीजेपी नेता ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में विपक्ष की चुप्पी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर सोनिया गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे चुप क्यों है। सुधांशु त्रिवेदी ने अयोध्या, कन्नौज और कोलकाता में महिला अत्याचार के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कन्नौज से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के प्रति विद्वेष के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने की खतरनाक मानसिकता दिखाई दे रही। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। डॉक्टरों पर हमले और उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी की चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूपी के दो लड़कों में जो बड़े वाले लड़के हो गए हैं, राहुल गांधी, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी मोहब्बत की दुकान में सिर्फ अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सामान ही उपलब्ध है? अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए। फिर राहुल गांधी किस मुंह से टीएमसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों से कोलकाता मामले पर चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने यूपी का जिक्र करते हुए उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि जब से दो लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से आपराधिक तत्वों की हिम्मत और हिमाकत भी तेजी से बढ़ती नजर आ रही। इस समय इन दो लड़कों से गलती नहीं हो रही, इनसे अपराधियों के संरक्षण करने का अपराध किया जा रहा। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी ये पार्टियां अपराधियों को और यहां तक कि आतंकियों को भी प्रश्रय देती रही हैं। बीजेपी सांसद ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि जब आपकी पार्टी के नेता सीधे इस प्रकार के दुष्कर्म में संलिप्त हैं, इसके उपरांत भी आपकी ओर से कोई प्रभावी नहीं किया गया। इसकी जगह इन आरोपियों को कवर फायर देने का प्रयास किया जा रहा। दोनों दल एक दूसरे को कवर फायर दे रहे। अखिलेश यादव के पीडीए पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पीडीए पर कमेंट करते हुए इसे परिवारवादी, दबंग और अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि ये इनका असली चेहरा है, ये इनके राजनीतिक डीएनए में है। दोनों दल एक दूसरे के अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं। परिवारवादी, दबंग और अपराधी, ये असली चेहरा है समाजवादी पार्टी का, ये असली डीएनए है। काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज जो विधायक निवास में। और आगे की उनकी लाइन है, मेरी नहीं है। पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। कि दोनों दल एक दूसरे के अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं। जैसे अपराधी लोग आते ना, कहते मैं ये काम करूंगा तो तुम यहां पे अटेंशन डाइवर्ट करना और तुम ये अटेंशन डाइवर्ट करना। तो मैं अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहूंगा कि आप जो पीडीए का नारा देते थे, वैसे इसकी परिभाषा वो लोग अपने सुविधानुसार समय समय पर बदलते रहे हैं। कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक हो जाता, कभी वो कहते हैं ए का मतलब आदिवासी है। तो जब से पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो ए का मतलब अगड़ा भी बोलने लगते हैं। पर अब इस घटना के बाद जो उनकी मानसिकता उभर कर सामने आई है, उससे अब यह पीडीए तो मुखौटा है और इसके पीछे का असली चेहरा है परिवारवादी, दबंग और अपराधी। ये असली चेहरा है समाजवादी पार्टी का, ये असली डीएनए है कि दबंग और अपराधियों के माध्यम से परिवारवाद की सत्ता को पुनः प्राप्त करना अथवा सुनिश्चित करना। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये इनके चरित्र में है, राजनीतिक डीएनए में है। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा बहुत पुराने और बड़े प्रसिद्ध समाजवादी नेता और शायर हुए अदम गोंडवी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों से दुखी होकर दो पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने समाजवादियों के लिए लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज जो विधायक निवास में। और आगे की उनकी लाइन है, मेरी नहीं है।
पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। तो ये इनका जो असली चेहरा है वो मैंने उन्हीं के एक नेता और उन्हीं के एक शायर के ज़बानी मैंने बताने का प्रयास किया। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश को जागरूक होने की जरूरत है कि ये ऐसे तत्व हैं इंडी गठबंधन वाले, अपराधियों को संरक्षण देने की उस दुर्दांत मानसिकता के प्रतीक हैं जो संविधान को ही खतरे में नहीं डालती, समाज को भी खतरे में डालती है और किसी भी व्यक्ति की जान को भी किसी भी समय खतरे में डाल सकती है।